हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल प्रयागराज रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो आइए, कल हम जैसे कि नंबर सिस्टम बताए थे, उसका बेसिक कंसेप्ट बताए थे, तो उसी पे आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपको बहुत शानदार मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को। तो इसमें हर एक क्वेश्चन है, जैसे कि पेट में, सिपाही में, जीडी में, हर एग्जाम में आता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको हर जगह यहाँ से मिल जाएगा। हर एग्जाम में, तो एग्जाम का ही क्वेश्चन लिए हैं हम और आप लोग कराया जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे। तो कल हम दोस्तों पढ़ाए थे नंबर सिस्टम। कल नंबर सिस्टम पढ़ाए थे हम। नंबर सिस्टम हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। तो ये देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखिए, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा 2021 में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक। भाई जब प्राकृतिक संख्या, यही इसी को बोलते हैं ना नेचुरल नंबर, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसी को तो बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। देखिए, -1 तो होगी नहीं, जीरो होता नहीं है, अब -2 होगा नहीं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? एक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 2 नंबर में है कि पहली 5 पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। पहली 5 पूर्ण संख्या, पहली 5 पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसमें से बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो वहां पे वो ले लेते हैं ऐसे 1 2 3, यहाँ से शुरू कर देते हैं, जबकि ये आपका गलत है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। कल हम आपको बताए थे होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। तो यहाँ पे पहली 5 पूर्ण संख्या बोला है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि ले लेंगे 0 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। देखिए 1 2 3 4 5, अब सब में जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कि एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसका हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़े थे कि एक क्या है, ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। मतलब ये हुआ कि भाज्य का परिभाषा ये होता है, अभाज्य का परिभाषा ये होता है कि अभाज्य में कम से कम क्या, 2 फैक्टर होना चाहिए। कम से कम 2 फैक्टर होना अनिवार्य है। एक तो एक से कट जाए, एक इट सेल्फ से, मतलब स्वयं से। एक तो एक से कट जाए और एक स्वयं से कटे, कम से कम 2 फैक्टर। अभाज्य में क्या होता है कि भाज्य में यह है कि कम से कम उसका 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। 2 नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर। तो उसका जैसे कि वो होता है कि जैसे 4 ले लेते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 4, तो मतलब 3 इसका हुआ। 2 से ज्यादा होना चाहिए इसका फैक्टर। तो यहाँ पे एक का है, एक का फैक्टर सिर्फ एक ही से कटेगा, तो इसका एक है। तो इसलिए बोल रहा है कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो ये आपका सही है। यहाँ पे ये पूछा है कि नहीं है, तो इसमें से बताना है हमको। फिर बी ऑप्शन में कह रहा है कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये भी सही है कि 0 कुछ नहीं है। यहाँ पे है कि यदि P गुणे Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। कह रहा है कि यदि P गुणे Q सम है
तो P और Q हमेशा क्या होंगे, सम होंगे। और डी में बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी सही है, √2 अपरिमेय संख्या होता ही है। यहाँ पे बोला है कि जीरो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है, ये है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ, इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। यदि P गुणे Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे, जरूरी नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा इसके लिए 3 नंबर क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन में दोस्तों है कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य पूछा है। तो देखिए 15 है, 17 है, 12 है और 13 है, 15 है, 17 है और 12 है और 13 है, तो विषम भाज्य मतलब हो जाएगा ये 15 आपका। विषम भाज्य क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर सम पूछा होता तो 12 होता, देखिए 17 तो होगा नहीं, 17 क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, 17 का होगा अभाज्य, इसलिए कि 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। 13 का हो जाएगा, ये भी अभाज्य हो जाएगा। 12 क्या है, 12 अभाज्य है, लेकिन पूछा है कि विषम, जब विषम यहाँ पे लगा दिया है, क्वेश्चन फंसाता यहीं से है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा के लिए फंसाता यहीं से है कि 12 यहाँ पे जब बोल दिया है तो ये है, यहाँ पे विषम बोल दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब हो गया कि जिसका SF1 होता है तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा कि यहाँ पे 2 का पेयर तो दिया है नहीं, एक एक में चेक करना है, तो कौन कट जा रहा है। देखिए 209 जो है ये कट जाएगा, 209 को अगर हम कटाते हैं 11 से तो कट जाएगा भैया, 11 से तो 11 के नहीं 11, यहाँ पे बचेगा 9, 11 99, ये तो कट गया, ये तो है नहीं। 203 जो है तो ये भी कट जाएगा, 203 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो बचा कितना 6, 3 7 63, ये भी कट गया। अब 161 है तो 161 भी कट जाएगा, 161 किससे कटेगा, 161 आपका 3 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 161। देखिए 161 7 से कटाइए तो 7 दूनी 14, बचा कितना 2, तो 21, तो 70 का 21, तो ये भी कट गया। तो ये जो है तीनों कट जा रहा है, 109 आपका नहीं कटेगा, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, 109 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये 109 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या मतलब को प्राइम क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो 109 हो जाएगा आंसर आपका। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में है कि 1 और 100 के बीच आने वाली, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या जो है वो आती है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8। ये आपका पेट में पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, यूपी SSSC में पेट में ये पूछा हुआ था आपका, इसका हो जाता है 8। ठीक है, जैसे इसका निकालते कैसे हैं, पता कैसे करेंगे, तो 3 और 5 हो जाता है, एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और आपका 17 हो जाएगा।
एक आपका 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसके बाद से 23 के बाद हो जाएगा एक 29 हो जाएगा और 31 हो जाएगा। उसके बाद 37 हो जाता है, 41 हो जाता है, फिर 43 हो जाएगा। 43 के बाद आपका कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब फिर आपका हो जाता है कितना, 67 हो जाएगा और 67 में 73 हो जाएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना क्या है, अभाज्य संख्या है आपका। ठीक है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 57 और 67 73। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब कि एक से कटे और स्वयं से कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। समझ गए। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आर। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्त फंसाता है एग्जाम में। एकदम छोटा सा है इसका कंसेप्ट, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम। और छोटे मोटे एग्जाम में, वनडे के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब को प्राइम। को प्राइम का पता है वो क्या होता है डिफिनीशन। को प्राइम का कल हम बताए थे कि को प्राइम वो होता है जिसका कि एचसीएफ क्या हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, तो उसी को बोलता है को प्राइम। तो देखिए ये 12 जो है, 12 जो है ये 3 से कटेगा, 27 भी 3 से कट जा रहा है। 21 जो है ये 3 से कट जाएगा, 3 से 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। ये 36 है तो 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। एक यही है कि सेम से नहीं कटेगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या सह अभाज्य है। तो 28 और 81। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 5 और 7, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो आपसे ये कोई बोल दे कि यहां से लेकर बनारस तक में वीआईपी लोग कितने रहते हैं, यहां से बनारस तक के बीच में वीआईपी लोग कितने रहते हैं, तो क्या आप गिन पाएंगे, असंभव है। इसलिए कि जिससे पूछेंगे वो बोलेंगे कि हम भी वीआईपी हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि हम वीआईपी नहीं हैं, तो वो अनगिनत है। तो 5 और 7 के बीच में ये गिनना की परिमेय संख्या कितना है, ये अनगिनत है। तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर अनंत। देखिए सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी जीडी में, रेलवे में, पेट में, हर जगह, यूपी पुलिस में, ये हर जगह हर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 8 नंबर ये हो गया कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, अनंत हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। नौ नंबर में है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य को प्राइम है। कह रहा है कि सिर्फ देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन था वैसे ही 9 नंबर भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो देखिए 6 और 35 दिया है पहले में, दूसरे में दिया है 39 और 65। 39 और 65 जो है ये कट जाता है, 3 से दोनों कट जाएगा। 14 और 21 7 से कट जाएगा। 9 और 12 3 से कट जाएगा। एक ऑप्शन आपका ए वाला बच रहा है 6 और 35, जिसका कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो को प्राइम का मतलब होता है कि इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या कि एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे। तो यहाँ पे इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 101। देखिए 103 भी अभाज्य संख्या है, 109 भी है, 107 भी है, लेकिन सबसे छोटा क्या है इसमें 101 है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा। अब आपका एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में ये दे दे, ऑप्शन में आपका और भी कुछ दे सकता है, लिख देगा यहाँ पे कि 93 भी लिख सकता है, 93 नहीं 97 लिख सकता है। क्या करेंगे कि उसको सबसे छोटे थोड़े मानेंगे, 3 अंक का पूछा है तो 101 लेंगे।
ये 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। आगे ये देखते हैं। ठीक है, तो संस्था बहुत मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, एकदम कम पैसे में बहुत शानदार चीज मिल रहा है। कम पैसे में एकदम शानदार चीज आप लोगों को दिया जाएगा, देने के लिए पूरा टीम एकदम रेडी है। दिन भर मेहनत किया जा रहा है आप ही लोगों के लिए, हर एक क्वेश्चन खोजा जा रहा है। तो हम लोग के हैं जो अभी पेट का बैच है उसमें अभी 1.5 महीने का टाइम है, 45 दिन का टाइम है, 45 दिन का टाइम है आप लोगों के लिए। 45 दिन में हम लोग का ये प्लान है कि आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हम लोग कर देंगे। 45 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, सिर्फ 299 रुपया में, सिर्फ 299 रुपया में पूरे टीम के द्वारा पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसमें गारंटी है 5 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। 5 दिन का हम लोग स्पेशल 5 से 7 दिन का टाइम लेंगे, उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। पिछला जो मॉडल पेपर है या पिछला प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताइए कि यहाँ पे इतने कम पैसे में इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है। ये हम लोग गारंटी है कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइए, उस पर और हम लोग मेहनत करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग बताइए कि 299 रुपया में, मात्र 299 रुपया में आपको पूरा पेट का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का। सिर्फ 45 दिन बचा है आप लोगों के लिए, तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। देखिए यही नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, आगे और बात होता रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में है कि 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या, अगर कहीं मध्य पूछ दिया है तो उसका मतलब औसत ही होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 1/4 और दे दिया 1/2, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से इसलिए डिवाइड करना है दोस्त कि 2 बार दिया है। अगर यहीं पे आगे इसे +1/3 कर दिया होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 3 लिखते। अगर उसके आगे कोई और संख्या लिख दिया होता तो क्या करते, 4 करते। तो इसलिए 2 से करना है, यहाँ पे 2 बार है, दोनों को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा क्या 1, यहाँ पे 2 दूनी 4 तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 था है तो 3/8। तो आंसर कितना आ गया, 3/8। ऑप्शन आपका डी सही है, 3/8। समझ गए होंगे, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप बुक उठाकर कहीं से भी देख लीजिए, किसी न किसी पेपर में पूछा हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन आप देखते रहिए तो आपको मिल जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि √5 और √3 का होल स्क्वायर 1 है। कह रहा है कि √5 और √3 का होल स्क्वायर 1 है। अगर मान लीजिए कि एक चोर है और एक और चोर है, दोनों मिल जाएंगे तो ईमानदार तो बन नहीं जाएंगे, दोनों चोर ही बनेंगे। अगर एक चोर मिल रहा है एक और उसके साथ चोर मिल गया तो दोनों ईमानदार थोड़े हो जाएंगे, दोनों चोरी होंगे, चोरी वाला ही बात करेंगे। तो यहाँ पे है कि √5 है, √3 है, तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके साथ मिलेगा भैया ये √3, ये भी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या ही हो जाएंगे। तो इसको करते कैसे हैं कि जैसे देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो अगर हम √5 का स्क्वायर करें अब प्लस √3 का स्क्वायर करें अब प्लस 2ab होता है, 2ab होता है, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 और करनी में हो जाएगा 15। तो देखिए करनी तो आ गया ना, इनके साथ तो जुड़ गया, तो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अपरिमेय संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यही लिखना है कि अपरिमेय संख्या होगा। अगर पूछ दिया है रूट में कहीं पे है, कल आपको बताया गया था इरेशनल नंबर के बारे में कि अगर रूट में है तो अपरिमेय संख्या होगा। 13 नंबर में देखते हैं, 13 नंबर क्या बोल रहा है। 13 में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे शांत है, ये 7 नहीं है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव को आपको बताया गया था कि शांत दशमलव क्या होता है, तो शांत दशमलव होता है एक परिमेय संख्या। शांत दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या। शांत का मतलब होता है रिपीटिंग, शांत मतलब होता है रिपीटिंग, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे समाप्त किया जा सके, उसी को तो बोलते हैं शांत दशमलव। हमारा अगर वीडियो पिछला नहीं देखे हैं परसों वाला तो उसको देखिए, एकदम बेसिक कंसेप्ट बताएगा, उसमें एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर हम आपको बताए हैं। तो उसमें आप जाएंगे तो ऐसा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो उसमें बेसिक में आपको नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ आधे घंटा का वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे, ये गारंटी है।
तो शांत दशमलव क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चौदह नंबर बोला है कि P अपन Q के रूप में 0.37, देखिए यहाँ पे 0.37 बार लगा है 37 पे का रूपांतरण है, यहाँ पे ये छूट गया है 37 ऊपर ये जो बार लगा है। तो बोला है कि P अपन Q के रूप में 0.37 पे बार का रूपांतरण है, इसको कैसे लिखते हैं, अगर बार हटाते हैं तो क्या करते हैं, तो जब बार हटाते हैं दोस्त तो लिखते हैं 37, इसको लिखेंगे 37/99। अगर 2 अंक पे बार है तो 99 लिख देंगे हम, अगर 3 अंक पे है तो 999 लिख देंगे। समझ गए, तो यहाँ पे 37/99 देख लीजिए किसमें है, तो 37 ऑप्शन ए ही सही है, 37/99। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। बोला है कि 1 - 1 + 1 - 1 ऐसे लिया है एक पदोत्तर। तो ये बताइए कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 ऐसे ही डाट डाट चलता रहेगा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ऐसे करता चला जाएगा, लास्ट में 1 हमारा बच जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में की संख्या 1.1122, देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है, क्या हुआ सर, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग को बोलते हैं रेशनल नंबर, और जो नॉन रिपीट हो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम आपको बेसिक कंसेप्ट में इसको बताए हैं कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय का होता है परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय में होता है दोस्त कि इसमें रिपीटिंग होना जरूरी है, रिपीट होता है ये, इसमें नॉन रिपीटिंग होता है। तो परिमेय में रिपीटिंग होना जरूरी है, अपरिमेय में नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे रिपीट तो हो नहीं रहा है, इसको अपरिमेय बोलेंगे। रिपीट का मतलब P अपान Q के रूप में हम लिख सकें, इसको P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दशमलव में है तो हम उसको P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर रिपीट जैसे कि हुआ है कि 0 पॉइंट यहाँ पे दे दिया है कि 555 ऐसे दे दिया है, तो रिपीट तो हो रहा है ये, तो 0.5 पे हम क्या कर सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जब बार हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 5/9, तो इसको P अपान Q के रूप में लिख लिया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया है इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए हो जाता है ये अपरिमेय संख्या। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर हो गया, तो ये 1-2 मिनट का और कुछ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है, तो 15 है। इसको गिन लेंगे आप, अभाज्य संख्या कितनी है 50 से कम है जो, तो 15 है। अगला है कि एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, एक अंक वाली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यही देखिए, अभाज्य संख्या से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या का मतलब यही है ना कि एक और इटसेल्फ, मतलब उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, उसका ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या 2, तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है और 7 हो जाता है। इसके अलावा तो थोड़े कुछ होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 हो जाता है। 110 और 120 में सिर्फ 113 है जो सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से कटता है, और कोई संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार एसएससी में पूछ चुका है कि सबसे छोटी, अभी पिछली बार ये सुपर टेट में पूछा था 2019 वाले में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाता है। यहाँ पे 21 नंबर में देखिए कि दिया है कि इतना में 9 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, स्थानीय मान और जातीय मान।
फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में पूछा था। तो 9 तथा 3, ये 9 जो है स्थानीय है, 3 जो है वो जातीय मान के लिए। तो यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग करने में। यहाँ पे 9 का अगर स्थानीय मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9, इसके बाद जितनी संख्या है उतना हम क्या करेंगे, 0 लगा देते हैं, तो 9000 हो गया। और 3 के स्थानीय मान, 3 के जातीय मान, तो 3 के जातीय मान में क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9, ये 9, 8, यही हमारा क्या हो जाएगा 8 9 9 7 8 9। देखिए यहाँ ऑप्शन में भी थोड़ा सा गलती हो गया है, ये हमारा हो गया आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पे बहुत सस्ते में बहुत शानदार चीज आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।